अंतिम तीर्थेश अर्धमायु स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनीषो जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमो सुशासन जयवंतो जयवंतो वितरा श्रवण संस्कृति। भगवान सर्वज्ञ देव ने वस्तु तत्व को प्राणी बात के लिए हितार्थ निर्देशित किया है। जहां जीव की भाव दशा उत्तरोत्तर वर्धमान होती है, वहां जीव के संयम धारण करने के परिणाम होते हैं। जितना गहरा भवन का नींव होगा, उतनी श्रेष्ठ इमारत होगी। यदि नींव कमजोर है तो इमारत अपने आप धराशायी हो जाएगी। जिसकी वैराग्य की नींव दृढ़ है, उसकी चारित्र की मंजिल ऊंची होगी। जैसे यदि धर्मचंद शास्त्री भगवान मुनिशुब्रतनाथ स्वामी की जिन प्रतिमा को 108 फीट की बनाने जा रहे हैं, 151 फीट की बना रहे हैं, तो मित्र उनको नींव भी उतनी गहरी भरना पड़ेगी। यदि खेत में गेहूं का दाना उगता है, उसकी बाल लंबी सी रहती है, उसकी जड़ें भी छोटी रहती है। जितना ऊपर वजन होगा, नींव उतनी गहरी होगी। ज्ञानियों, बट का वृक्ष विशाल होता है, उसकी जड़ें भी नीचे गहरी होती है। ऐसे जिस जीव को रत्नात्रय धर्म के शिखर को ऊंचा ले जाना है, उसकी वैराग्य की जड़ें प्रसन्न सागरी मनोज्ञ सागरी उतनी गहरी होना चाहिए। जिस जीव के वैराग्य की जड़ें गहरी है पंडित जी, वह उतंग भगवान मुनिशुब्रतनाथ स्वामी सारे विश्व को जैनत्व का जब पाठ सिखाएंगे, हजारों वर्ष तक जिन्हीं प्रतिमा इस भूतल पर रहेगी, उतने दिन तक दिन शासन जयवंत रहेगा। एक दिगंबर मुनि दीक्षा लेते ही आत्मस्थ हो जाता है। वह जंगम प्रतिमा, थावर प्रतिमा। ज्ञानियों, एक अरहंत की प्रतिमा जब स्थापित होती है, अपने आप में प्रतिमा टंकोत्कीर्ण है। अध्यात्म शास्त्र में सर्वत्र टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग होता है, और टंकोत्कीर्ण जो शब्द वो गंभीर है। जैसे टांके से उत्कीर्ण हुई प्रतिमा अब बदलने वाली नहीं है, ऐसे ही वीतरागी निर्गंत मुनीश्वर वेद विज्ञान की छेने से, वेद विज्ञान की टांके से उत्कीर्ण जिन्होंने रत्नते धर्म को प्राप्त किया है, वो चले माननीय ऐसे ज्ञायिक भाव टंकोत्कीर्ण भगवान आत्मा का है। लोगों को मन में प्रश्न होता है, टंकोत्कीर्ण शब्द का प्रयोग क्यों? इसका उद्देश्य क्या है? टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, टंकोत्कीर्ण ज्ञायक स्वभाव, टांके से उत्कीर्ण प्रतिमा। कितनी तूफान चले, बारिश हो, प्रतिमा प्रतिमा रहती है। ऐसे कितने उपसर्ग परिचय आ जाएं, लेकिन मित्र वीतरागी दिगंबर मुनि उत्कीर्ण प्रतिमा के समान होता है। प्रसन्न सागरी मनोज्ञ सागरी आपका जीवन हो तो टंकोत्कीर्ण प्रतिमा जैसा। कितनी झंझा बात चले, लेकिन अंदर से हिले ना। उसका नाम है मेरे मित्र वीतरागी दिगंबर श्रमण। प्रतिमा दूसरे की छेनी से बनती है,
दूसरे की हथौड़े से बनती है, लेकिन अरहंत की प्रतिमा के लिए छेनी चाहिए है। अरहंत बनने के लिए बाहर की छेनी नहीं चाहिए, वेद विज्ञान की छेनी चाहिए। जिसने वेद विज्ञान की छेनी के माध्यम से अंतस को उत्कीर्ण किया है। कोटि कोटि कलमश भाव है आत्मा के अंदर, उन संपूर्ण भावों को जो अभाव कर लेता है, उसका नाम श्रमण है। जहां पर बत्ता बत मादो जो सोई बसे पमत संजो होई, छठवां गुणस्थान जो है उसका नाम है प्रमत्त गुणस्थान। क्या व्यक्त अव्यक्त प्रमाद होते हैं, जानकर भी दोष लगाता है जीव, अज्ञानता में भी दोष लगाता है। चार विकताएं, स्त्री कथा पहली विकता, श्रमण। जैसे एक मां के लिए विवेक होता है कि मेरा बालक कहीं मुख में गंदगी ना रख ले, एक मां को बोध होता है बालक मिट्टी ना खा ले, बालक गड्ढे में ना गिर जाए। मित्र, बालक कहीं खाई में ना टपक जाए, ऐसे मां जिनवाणी अपने बालकों का ध्यान रखती है। अहो निर्गंत यथा जा स्वरूप निर्गंत मुनिश्रो, तुम बाल लो बाल्य। स्त्री कथा बहुत बड़ी खाई है, बहुत बड़ी खाई है। आत्मरक्षा चाहिए, भावों की विशुद्धि को सुरक्षित करना चाहते हो तो मित्र, जो निर्गंत तपोधन है वे स्त्री कथा से आत्मरक्षा करें। जो निर्गंत श्रमणिया है वे पुरुषों की कथा से आत्मरक्षा करें। श्री ज्ञानार्णव जी में विशाल व्याख्यान किया है। आचार्य शुभचंद्र स्वामी ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि जहां मुनिराज की व्याख्या है वहां आरका माता जी पुरुष को वैसा देखे। स्त्री कथा, क्योंकि गुणस्थान की व्याख्या में व्यक्त प्रमाण अव्यक्त प्रमाण, तो प्रमाण जो है विकार चार विकताएं। स्त्री कथा मित्र, स्त्री कथा चाहे कृत रूप से करें, कार्य रूप से करें, अनुमोदना रूप से करें। महात्मा अरजित सागर जी, नारी का संपर्क ही बेटा निर्गंत मुनि के लिए घात कर देता है। पे वार्ता बात करना तो घोर पाप है। स्त्री का बात से साधु को अपयश दिला देता है, उससे एकांत में बात करने बैठ जाए उसका तो सत्यानाश हो जाता है। पहली विकता स्त्री कथा। अंतरंग में चल रही हो, बाहर में सुन रहे हो, मित्र बिठा के कर रहे हो, ये सब दूसरे से बात कर रहा है साधक, अमुक नारी बहुत सुंदर है। नहीं, हमारा उपदेश भी हो तो सामान्य हो, जिसमें किसी पर लक्ष्य ना हो। हर दृष्टि में ओझलता रहेगी। जितना साधक अपने नेत्र को नीचे करके जिएगा, विश्वास को महात्मा प्रसम सागर जी, पूर्ण मित्र मनोज्ञ सागर जी, दुनिया आप अपने पलकों पे रखेगी। साधक के नीचे पलक जितने रहते हैं पंडित जी, ये विश्व उसको पलकों पर रखता है। निर्गंत मुनियों की आंखें
जिन देव के दर्शन के लिए खुलते हैं। निरंतर गुरु की आंखें अपने गुरु के चरणों के स्पर्श के लिए खुलती हैं। मुनि की आंखें जिन वाणी के अध्ययन के लिए खुलती हैं। मुनि की आंखें इरियापत आदि शम्तियों के पालन के लिए खुलती हैं। बाकी शेष शरीर क्रियाओं के लिए निर्गंत मुनि की आंखें चुकी रहती हैं। हे मुनीश्वर, ये धरती के देवता है। पंचम काल में हमारी श्रद्धा का केंद्र कोई है, मनुष्य सागर एकमात्र दिगंबर मुनि है। आज मुझे भगवान दिखते नहीं, प्रतिमाएं हैं, केवली श्रुत केवली है नहीं, साक्षात कोई जैनत्व का रूप है तो दिगंबर मुनि है। कांच नहीं टूटना चाहिए। पंडित जी, जिस दर्पण में हम चेहरा देखने जाते हैं वो दर्पण धुंधला नहीं होना चाहिए। दर्पण ही धुंधला हो गया, मैं चेहरा कहां देखूंगा। हमारा दिगंबरत्व ही धुंधला हो गया तो जगत साधु कहां देखने जाएगा। इसलिए प्रत्येक मुनि भगवान है। आपको विश्वास नहीं है, अनुत्तर सागर जी एक कहने का विषय नहीं है। दिगंबर मुनि होकर के दिगंबर मुनि का भक्त होना, आप विश्वास रखो मैं मुनि के चरणों की धूल हूं, मैं मुनियों का भक्त हूं, पर मुझे मुनित्व चाहिए। हृदय नाचता है, बालक हितेश सुब्रत सागर आए क्या? सुब्रत सागर जी, उस बच्चे को देखो, अपने पिता के वियोग पर भी नहीं रो रहा है और यहाँ आकर के आहार देते समय मुस्कुरा रहा था। जब कह रहा था दादा से, बोले दादा ये नहीं ले रहे तो ये दे दो, ये नहीं ले रहे तो ये दे दो। तो मैं इस बच्चे को देख रहा, उसकी आवाज सुन रहा था कि ओहो, एक एक मुनि को उसने आहार दिया। ये बालक समझता है मेरे पिता का वियोग हो गया है लेकिन धर्म का वियोग नहीं हुआ है। बेटा तुम्हारा शरण कौन है? हितेश आपका शरण कौन है? धम्मम शरणम पवज्जामि, अपना शरण कौन है? धर्म ही शरण है। ठीक है बेटा, जीवन के हर पल में कोई सहायता करेगा तो धर्म ही अपनी सहायता करेगा। इसलिए बालक दुनिया छोड़ दे, तू धर्म को मत छोड़ना। ठीक है तेज, बैठ जा। उसकी आंखों को मैं देखता रहा, तब भी मुस्कुरा रहा था, महाराज को आहार दे रहा था। हे निरंत तपोधनो, इस धरती पर अब कोई सारा नहीं है। इस धरती पर श्रुत सागर जी कोई सारा नहीं है। मात्र धर्म का रूप में देखने जाता हूं तो जैन मुनियों को देख करके प्रसन्न होता। 10-15 महीने हो जाए धर्मचंद शास्त्री तो मन मचलता था मेरा। अब कहीं महाराज जी के दर्शन नहीं हुए। सम्मेशगढ़ सोनागिर मात में इसलिए जाता था महाराज जी मिलेंगे, और किसी भी तीर्थी बंदना करने जाए वो मुनिराज ना मिले तो मैं ये मानता था कि बंदना अधूरी रह गई। क्योंकि जिनके नियोग से तीर्थ बने हुए हैं वे मित्र चाहे पुलाक हो, वकुश हो, स्नातक हो, निर्गंत हो, स्नातक हो, इन मुनियों के द्वारा ही तीर्थ बने हुए हैं। इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि मुनिराज ने बनाए हैं। मुनिराज के चरण पड़ने से भूमि तीर्थ हो जाती है। कहां गए चौगली जी तुम्हारे? चौगली भैया, इनका पूरा नाम क्या है? जो भी हो चौगले जी, क्या नहीं आपके गांव में मैं होके आया हूं। पंडित जी, इनके गांव में
एक भोसे गांव का गांव में बहुत चौगले रहते उसमें। और वहां पर भोसे गांव में जब मैं गया, अपरिचित था, 500 घर जैनियों के, और सभी के सभी ऐसा लगता पूरा गांव जैनमय है, छोटा सा गांव, 500 घर जैनियों के। वहां जब मैं पहुंचा, वहां के समाज ने अगवानी की, और अगवानी करके बोले महाराज जी इकड़े बसा, इकड़े ठहरा, ऐसे बोले। अब मैं सोचता हूँ मैं मराठी जानता नहीं हूँ और ये हिंदी जानते कि नहीं जानते हैं। एक छुल्लक महाराज वहां पर थे, मैं प्रवचन करूं, वे ट्रांसलेशन करें मराठी में। एक दिन तो सुन लिया छुल्लक जी को लोगों ने, वहां की सब माता बोले महाराज जी हमको हिंदी आता, हिंदी आता, आप ही का सुनूंगा। आहार लेने गया तो मालूम बच्चू कुमार महाराज, एक माँ कहती महाराज जी आहार करा, भरपूर करा, भरपूर करा, मेरे घर में बहुत है, भरपूर करा। क्यों हो ऐसे प्रणाम मित्र। जितने जितने दिगंबर मुनि इस सम्मेश्वर में आए चौगले जी, आप शांति सागर महाराज की भूमि से आए हो, महाराष्ट्र से, इसलिए ज्ञानी आचार्य आदि सागर महाराज भोसे गांव करके उनके घर में मैं आहार करके आया हूं। भोसे करके आदि सागर हुए हैं, और ये वही आदि सागर है पंडित जी, उनकी बहू ने आहार कराया मुझे। इसके बाद कहती है महाराज जी हमारे महाराज जी कहानी मालूम है? मैंने कि मालूम तो मुझे है, आचार्य विराग साहब सुनाते रहते थे, पर ये पता नहीं था कि आप ही के घर के थे। भोसे करके आदि सागर महाराज हुए, तो वो जब वो एक दिन बैठे हुए थे, एक बनारसी दास जी जैसे पंडित जी पहुंच गए, बोले